आला हजरत ने पूरी जिंदगी अपने नबी की गुलामी की है। आला हजरत जब मक्का मदीना तशरीफ ले गए, मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पे आप चल रहे थे, आपके पैर में एक कांटा चुभा। जब पैर में कांटा चुभा, आला हजरत ने उस कांटे को निकाला और निकाल करके देख करके आंसू बहाने लगे। किसी ने पूछा था, अहमद रजा खान, इस कांटे को देख करके क्यों रो रहे हो? तो आला हजरत ने वहीं पर एक शेर लिखा था, ऐ खारे सहराए मदीना, पाँव से क्या काम तुझे, आ मेरी जहां दिल में है रास्ता तेरा। यानी आला हजरत ने कहा कि तू मेरे नबी के शहर में पड़ा हुआ है, तेरा मकाम अहमद रजा के पाँव में नहीं है, बल्कि तेरा मकाम तो अहमद रजा के दिल में है। वही आला हजरत की जात है। खुदा की कसम, ऐसा आशिक रसूल अगर कोई ढूंढ करके ला दे तो मैं बात करूं। आला हजरत की जात है। एक यतीम बच्चा आया है आला हजरत के पास। आने के बाद उसने कहा था, बड़े मौली साहब, अरे यहाँ आपकी दावत करना चाहते हैं, क्या आप हमारे यहाँ चल करके जाएंगे? आला हजरत ने कहा था, बेटे बताओ किस दिन दावत करोगे? तो उस बच्चे ने कहा था, पहले मैं घर जाऊंगा, उसके बाद अपनी माँ से इजाजत लूंगा। क्या बताऊं, मेरे बाप का इंतकाल हो चुका है, मैं एक यतीम का बेटा हूँ, मेरा बाप इस दुनिया में नहीं है, इसलिए पहले मैं अपनी माँ से इजाजत मांगूंगा। जब मेरी माँ इजाजत दे देगी उसी दिन आपको हमारे घर में आना पड़ेगा। आला हजरत ने कहा, जाओ अपनी माँ से इजाजत लेकर के आओ। वो बच्चा घर गया है, कुछ देर के बाद वापस पलट करके आया है। आला हजरत को कहा कि बड़े मौली साहब, कल दोपहर की दावत आपकी हमारे घर पे है। आला हजरत ने मंजूर कर लिया है। आला हजरत ने यह नहीं कहा था कि तुम्हारा बाप दुनिया में नहीं है, बताओ क्या खिलाओगे। आला हजरत ने यह नहीं कहा था कि हमें कहाँ पे बैठाओगे। कहाँ इतने बड़े आलिम रब्बानी, जिन्हें जो है कि 56 उलूम पे महारत ताम्मा हासिल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी में 1000 से जायद किताबें लिखी है, आला हजरत ने कुछ भी नहीं बोला। आला हजरत ने कहा दावत मंजूर है। उसके बाद आला हजरत गए हैं। जब दोपहर के वक्त में वो गरीब बच्चा अपने घर के अंदर गया है, जाने के बाद एक टाट का बोरा लाया है बाहर में, और बाहर में बिछाया है दरवाजे के पास। आला हजरत से कहा था, आप यहीं पे बैठ जाइए। आला हजरत दरवाजे के पास बैठे हुए हैं। बगल से लोग गुजर करके जा रहे हैं, लोग आते आला हजरत को सलाम करते। आला हजरत कहते, चले जाइए, हमारी यहाँ पे दावत की गई है, आपकी यहाँ पे दावत नहीं की गई है। आला हजरत के सामने जो है कि चने की साग की रोटी पेश की गई है। जब चने की साग की रोटी आला हजरत के सामने पेश की गई तो एक मुरीद आपके साथ में थे, उन्होंने आपके हाथ को पकड़ लिया है और पकड़ने के बाद कहा था, हुजूर आप ये रोटी कैसे खा रहे हैं? हकीमों ने खाने से मना किया है, डॉक्टरों ने खाने से मना किया है, आपकी तबीयत बिगड़ भी सकती है, आपकी तबीयत खराब भी हो सकती है, इसलिए इस रोटी को ना खाइए। तो आला हजरत ने कहा था, आज हाथ को हटाओ। आला हजरत ने रोटी खाना शुरू किया है। आप हर दिन आधी रोटी खाते थे, लेकिन इस दिन आपने पूरी रोटी खाई है। जब पूरी रोटी खा करके आला हजरत वापस पलट करके आने लगे तो मुरीद ने कहा था, हुजूर बात समझ में नहीं आई है। एक तो आपने वो रोटी खाई है जिस रोटी से डॉक्टरों ने मना किया था, ये रोटी आपकी जान भी ले सकती है, और दूसरी बात यह है कि आप रोजाना आधी रोटी खाते थे, लेकिन आज आपने पूरी रोटी खाई है, मामला क्या है समझ में नहीं आता है। तो आला हजरत ने कहा था कि अगर मैं चाहता तो आधी रोटी खा सकता था, लेकिन मुझे ख्याल आया कि अगर मैं आधी रोटी खाऊंगा कहीं इस बच्चे को अपने बाप की याद न सताने लगे, कहीं ये यतीम होने के बाद जो है कहीं ये बच्चा ये न सोचने लगे कि मैं यतीम था इसलिए इन्होंने आधी रोटी खाई है। अहमद रजा ये चाहता है कि जब तक दुनिया में जिंदा रहे, दुनिया वाले नाराज होते हैं तो नाराज हो जाए, अगर जान जाती है तो चली जाए। मेरे नबी ने फरमाया है कि दुनिया से जब आना तो किसी यतीम का दिल तोड़ करके मत आना, बल्कि टूटे हुए दिलों को जोड़ करके आना। अहमद रजा ये चाहता है कि दुनिया वाले कुछ भी कहे, जब दुनिया छोड़ करके जाए तो मदीने वाला मुस्तफा राजी होना चाहिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो आला का रजा का है। औरों ने भी लिखा है बहुत इल्म दीन पर, जो कुछ भी इस सदी में है वो तन्हा रजा का है। आला हजरत की जात को हम नहीं जानते, अगर आला हजरत ने आज लिख दिया मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शब-ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो
और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। तो लोग बातें किया करते हैं कि ये लाखों सलाम भेजते हैं, ये लाखों मर्तबा सलाम बोलते हैं, इस तरह से सलाम कैसे होता है? आला हजरत ने अपने घर से लिख दिया है, ये अपने घर की बातें किया करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को कि आला हजरत की एक एक तहरीर जो है, आला हजरत ने जो कलम चलाया है वो इश्क मुस्तफ़ा में लिखा है, या तो कुरान की आयत को सामने रखा है या हदीस मुबारका को सामने रखा है। आप भी सलाम पढ़ते हैं, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अगर आपसे कोई दलील मांगे कि दलील दो, इस पे दलील कहाँ पे है, कौन सी हदीस से साबित है, मैं आपके सामने एक बात अर्ज कर देता हूँ ताकि आप भी अपनी गर्दन को झुका करके न रखें, बल्कि बात जब आ जाए इश्क मुस्तफ़ा की तो सीना चौड़ा करके बोला कीजिए कि जो आला हजरत ने लिख दिया है वही हमारा ईमान है, उसका वही हमारा अकीदा है। आला हजरत की ज़ात पे उंगलियां उठाना बड़ी आसान है, लेकिन आला हजरत की तहरीर को कोई गलत साबित करके दिखाए, उसके बाद बात आगे की जाएगी। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे नबी की ज़ात है, आप नमाज पढ़े हैं और नमाज पढ़ने के बाद बाहर में तशरीफ लाए हैं, और यह हदीस मिशकात में और बुखारी दोनों के अंदर यह रिवायत मौजूद है। मेरे नबी जब बाहर में निकले हैं तो एक यहूदी आया है और आने के बाद कहा, ऐ मोहम्मद, अगर तू नबी है तो ये जो सामने दरख्त है इस दरख्त को अपने पास बुला करके दिखा। मेरे मुस्तफ़ा ने ये सुना है, उसके बाद मेरे नबी ने कोई जवाब न दिया, मेरे मुस्तफ़ा चले गए हैं। हजरत उमर फारूक वहीं पे खड़े रह गए। हजरत उमर फारूक ने देखा कि ये तो मेरे नबी का मजाक उड़ा रहे हैं। यहूदी ये बातें कर रहे थे कि अगर ये अल्लाह का नबी होता तो ये दरख्त को बुला करके दिखा देता, अगर ये अल्लाह का रसूल होता तो इनके कहने पे दरख्त आ जाता। ये बात कर करके मेरे नबी का मजाक उड़ाया जा रहा था। जब ईशा की नमाज के लिए मेरे नबी तशरीफ लाए हैं, हजरत उमर ने आकर के कहा था, या रसूल अल्लाह, ये यहूदी मजाक उड़ा रहे हैं, ये यहूदी आपस में बातें कर रहे हैं कि मोहम्मद अपनी बात में झूठा है, मोहम्मद अल्लाह का नबी है, नबी नहीं है माज अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आप उस दरख्त को बुलाइए। मेरे मुस्तफ़ा ने जब इतना सुना है, मेरे नबी मुस्कुराए हैं। उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा की मस्जिद से बाहर आए हैं, मस्जिद नबवी के बाहर आपने कदम रखा है, उस यहूदी को बुलाया है, इधर आओ। वो यहूदी दौड़ करके आया है। मेरे नबी ने कहा, क्या कह रहे हो? उस यहूदी ने कहा था, अगर तुम अल्लाह के नबी हो तो ये जो सामने दरख्त है इस दरख्त को अपने पास बुला करके दिखाओ। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा था कि अगर मैं बुलाऊं तो क्या कमाल हो जाएगा, तुम खुद जाओ उस दरख्त के पास और जाने के बाद उस दरख्त से कहना कि चलो तुम्हें मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। वो यहूदी खुश हो गया कि भला दरख्त भी कभी चल करके आया है, दरख्त भी कोई किसी की बात समझता है। वो यहूदी दौड़ करके गया है और दरख्त से जाकर के कहा था कि तुझे मोहम्मद अरबी ने बुलाया है। फिर होना क्या था, दरख्त ने जब सुना है कि तमाम नबियों के सरदार ने बुलाया है, तमाम कायनात के आका ने याद किया है, दरख्त आगे हिला है, दरख्त बाएं हिला है, दरख्त दाएं हिला है, अपने जड़ों को उखाड़ा है, जमीन को फाड़ता हुआ मेरे नबी के कदमों में आया है। और दरख्त के एक एक पत्ते से ये आवाज आ रही थी, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तो मुझे कह लेने दिया जाए, यही तो आला हजरत ने कहा है, काबे के बदरुद्दोजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दोहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, अरे जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो आला हजरत ने कहा अपने घर से लिखा है, अपने मन से तो कोई बात की ही नहीं। आला हजरत ने वही लिखा है, आला हजरत ने वही तहरीर लिखी है जो सहाबे कराम के ज़माने में उनकी नज़रों के सामने जो मोजज़ात हुए, आला हजरत ने उनको सामने रखा है। लेकिन हम ये कहते हैं हम इश्क के बंदे हैं, हम इश्क करने वाले हैं। अगर हमने मुस्तफ़ा को दिल दे दिया है तो अब लाख मौलवी आकर के कुछ बहका करके चले जाए, हम अपने ईमान को ख़राब नहीं कर सकते, हम अपने अकीदे को बिगाड़ नहीं सकते। और वो लोगों में आपके सामने ये बात बयान करना चाहता हूँ, अभी आपकी ज़िंदगी बहुत लंबी है और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी लंबी हो जाए, आपके सामने भी एक से एक लोग आएंगे, लेकिन कभी भी मसलके आला हजरत को छोड़ करके अपने कदम को हटाने की कोशिश मत कीजिएगा। मसलके आला हजरत पे मजबूती से कायम रहिए, मसलके आला हजरत को मजबूती से
से थाम करके रखिए और ये अपनी जुबान से कहते रहिए कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, एक आखिरी बात मैं आपके सामने बयान करूं, उसके बाद मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं। एक इंसान था, एक यहूदी था, जो दिन रात हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बुराई करता रहता। एक दिन अपने घर में आकर के बुराई कर रहा था। उसके घर में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे ने सोचा कि मेरा बाप जिस इंसान की दिन रात बुराई किया करता है, उस मोहम्मद को एक मर्तबा देखना चाहिए। वो देखने के इरादे से मस्जिद नबवी के सामने आया है। मेरे नबी जब मस्जिद नबवी से निकले हैं, उस बच्चे की नजर मेरे मुस्तफ़ा की नजरों से टकरा गई, उसकी निगाहें मेरे मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़ गई। फिर क्या होना था, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है। अरे लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी है। जैसे ही मेरे नबी के चेहरे पर उसकी निगाहें पड़ती है, मेरे नबी को दिल दे बैठा है, मेरे नबी का गुलाम हो गया है। वो बच्चा आता रोजाना छुप करके मेरे नबी को देखता और देख करके चला जाता, आता रोजाना देख करके चला जाता। लेकिन एक मर्तबा का मामला ये हो गया कि उस बच्चे की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। जब बच्चे की तबीयत खराब हुई है, एकलौता बेटा था, बाप ने जाकर के सिरहाने बैठ करके पूछा था, वो बेटे अब तो दुनिया छोड़ करके जाने वाला है, क्योंकि डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, तबीबों ने भी कह दिया है कि अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। इसलिए बता, अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश होगी तो तेरी ख्वाहिश तेरा बाप पूरी करके दिखा देगा। जो तू मांगेगा वो तेरा बाप ला करके हाजिर कर देगा, तेरे कदमों में ला करके बिछा देगा। जो मांगना चाहता है दिल खोल करके मांग। उस बच्चे ने मुस्कुराया था और मुस्कुरा करके कहा था, ओ मेरे बाप, अगर मैंने मांग दिया तो तुम दे ना पाओगे। बाप की गैरत को जलाल आया। बाप ने कहा, मांग कर तो देख बेटे, तू जो मांगेगा वो ला करके हाजिर करके दिखाऊंगा। इतना जब कहा है बाप ने, तो बेटे ने कहा था, एक मर्तबा और सोच लीजिए। बाप ने कहा था, मांग करके तो देख, अगर तू आज कलेजा मांग देगा तो बाप अपना कलेजा चीर करके पेश कर देगा। बेटे ने कहा था कि मैं क्या बताऊं, दिन रात आप मोहम्मद की बुराई करते थे। एक दिन मैंने उनको देख लिया था, जैसे ही मैंने उनको देखा है, मैंने अपना दिल उनके कदमों में निछावर कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि जब दुनिया छोड़ करके जा रहा हूं तो जिसको मैंने दिल दे दिया है उनका कलमा जुबानों से पढ़ करके चला जाऊं। बाप ने जब इतना सुना है तो बाप जलाल में आया है और बाप गुस्से में आकर के कहता है कि तू क्या चाहता है कि ये बिरादरी वाले हमें निकाल दे, ये समाज वाले समाज से बाहर कर दे। बेटे ने कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते हो। मैंने पहले ही कहा था कि मैं जो मांगूंगा वो दे नहीं पाओगे। बाप ने सोचा अब करूं तो क्या करूं, इधर एकलौती औलाद की बात है और उधर बात अपने बिरादरी के लोगों की है। अब करूं तो क्या करूं। आखिरकार वो दिल के हाथों मजबूर हो गया, मेरे नबी के दरवाजे पे गया है, मस्जिद नबवी के सामने गया है और जाने के बाद कहा था, या रसूल अल्लाह बाहर तशरीफ लाइए। मेरे मुस्तफ़ा बाहर निकले हैं। उसके बाद मेरे नबी ने कहा था, कहो क्या कहना चाहते हो। उस यहूदी ने कहा था, मैं क्या बताऊं, एक मेरे घर में एक ही बेटा था जो आपका गुलाम बन गया है, जो आपके हुस्न का दीदार करते ही आपका दीवाना बन गया है। अब वो दुनिया छोड़ करके जा रहा है, लेकिन उसकी आखिरी ख्वाहिश ये है कि वो आपका चेहरा देख करके दुनिया छोड़ करके जाए, वो आपका कलमा पढ़ करके जाना चाहता है। अब आप ही फैसला कीजिए आपको क्या करना है। जब इतना मेरे मुस्तफ़ा ने सुना था, मेरे नबी ने कहा था सहाबा कराम से कि चलो यारो, आज एक यार का जनाजा उठने वाला है। मेरे नबी मुस्कुराते हुए आ रहे हैं, बाप दौड़ करके आगे आगे जा रहा है। जैसे ही मेरे नबी दरवाजे तक पहुंचे हैं, उस बच्चे के जिस्म जो है, जिस्म से रूह निकलने ही वाली थी, लेकिन आकर के बाप ने कहा था, ओ बेटे अपनी आंखें खोल करके देख, जिस मोहम्मद का दीवाना तू हो चुका है वो तुम्हारे घर में तशरीफ ले आए हैं। बच्चे ने जब इतना सुना है, जाती हुई रूह पलट करके वापस आई है। बच्चा उठ करके बैठा है, मेरे नबी सामने हाजिर हुए हैं। उस बच्चे ने रो करके कहा था, या रसूल अल्लाह, जब से मैंने आपको देखा है आप ही के बारे में सोचता रहता हूँ, आप ही की बातें याद करता रहता हूँ। अब ये दुनिया छोड़ करके जा रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा तो क्या मेरी बख्शिश हो जाएगी? अगर मैं आपका कलमा पढ़ लूंगा, मैंने कोई नमाज नहीं पढ़ी है, मैंने कोई रोजा नहीं रखा
है, मैंने कोई नेक काम भी नहीं किए हैं, लेकिन जाने से पहले पहले मैं चाहता हूँ कि आपका कलमा पढ़ करके चला जाऊं। या रसूल अल्लाह, अगर मैं कलमा पढ़ करके जाऊंगा तो क्या मैदान महशर में आप मुझे बख्शवा देंगे? मेरे मुस्तफा ने कहा था, ओ यार और बात ना कर, ला अपना हाथ मेरे हाथ में दे दे, कलमा पढ़ना तेरा काम है, कलमा पढ़ करके दुनिया से चला जा। इधर तू कलमा पढ़ करके जाएगा, उधर परवरदिगार आलम तेरे लिए जन्नत का इंतजाम फरमा देगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अजीब अजीब बातें किया करते हैं, नबी से मांगना शिर्क है, नबी से मांग नहीं सकते। अगर किसी ने नबी से मांग दिया तो वो मुशरिक हो गए। अल्लाह के वलियों से मांगना शिर्क है। मैं एक बात आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इंसान को तो अल्लाह ने अक़ल से नवाजा है, हमारे पास तो दिमाग है, हम ये सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, गौर व फिक्र कर सकते हैं। लेकिन जानवरों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अक़ल सलीम अता नहीं किया, लेकिन जानवरों को भी पता होता था कि इंसाफ कहाँ पे हमें मिलेगा और मदद किन से मांगनी चाहिए। मिशकात शरीफ के अंदर ये रिवायत मौजूद है, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र के रास्ते से जा रहे थे, एक ऊँट आया दौड़ करके, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहीं पे रुक गए, सहाबे कराम भी खड़े थे। सहाबे कराम समझ नहीं पा रहे थे क्या बात हो रही है। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऊँट से बातें कर रहे हैं और ऊँट अपनी आंखों से आंसू बहा रहा है। कुछ देर के बाद मेरे नबी ने कहा कि इसका मालिक कहाँ है, मालिक को बुलाओ। मालिक को बुलाया गया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा, ये ऊँट तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है, तुम इससे काम ज़्यादा लेते हो लेकिन इसे तुम खाना कम देते हो, इसे पेट भर खाना नहीं देते और इसकी ताकत से ज़्यादा काम करते हो, ये ऊँट तुम्हारे खिलाफ शिकायत कर रहा है। तो वो जानवर थे, उनको भी पता था कि ये मुस्तफ़ा की ज़ात वो ज़ात है कि जिनसे अगर मदद मांगी जाए शायद दुनिया वाले ठुकरा देते हैं, लेकिन ये किसी को ठुकराया नहीं करते।